आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन बाय सिंकिंग फंड मेथड। पुराने वीडियोस में इस पर बात हो गई थी कि स्ट्रेट लाइन मेथड और कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। आज हम जिस मेथड से बात करने जा रहे हैं वो है सिंकिंग फंड मेथड। द वेरी सेम प्रॉब्लम पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं। उसी प्रॉब्लम को हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से किया, उसी प्रॉब्लम को हमने कांस्टेंट परसेंटेज मेथड से किया। अब हम उसी प्रॉब्लम को सिंकिंग फंड मेथड से कर रहे हैं। सिंकिंग फंड का एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ये है कि हमने जैसे पहले पढ़ रखा है कि सिंकिंग फंड जब हम कैलकुलेट करते हैं, सिंकिंग फंड क्या है? सिंकिंग फंड एक वह अमाउंट है जब हमें किसी प्रॉपर्टी को रिप्लेस करना है या रीओरिजिनेट करना है, तो हमें कुछ इंस्टॉलमेंट ईयर वाइज पर एनम इकट्ठे करते जाना पड़ता है। हम जितना इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उस पर बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट देता है। हम ये मान के चलते हैं कि जितना एनुअल इंस्टॉलमेंट प्लस उससे मिलने वाला इंटरेस्ट जितना जमा हो रहा है उतना ही वैल्यू की प्रॉपर्टी डेप्रीशिएट हो रही है, उतना ही उसका डेप्रीशिएशन ईयर वाइज होता जा रहा है। ये कैलकुलेशन से हम देखेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अब हम एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि एक रोड रोलर है, कॉस्ट ₹1,50,000। यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि ये एक हाइपोथेटिकल फिगर है, केवल कैलकुलेशन छोटी रहे इस कारण से फिगर कम लिया गया है। आप इस पर रोड रोलर जरूर लिखा हुआ है पर आप कुछ भी ले सकते हैं। साल्वेज वैल्यू आफ्टर दैट आफ्टर 5 ईयर्स ये है 60,000, 60,000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। तो सिंकिंग फंड मेथड से हम कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंकिंग फंड कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है I इज इक्वल्स टू कैपिटल S मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल i डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्मॉल i टू द पावर ऑफ n-1। यहाँ S क्या है? यहाँ S वो अमाउंट है जो हमको एक्यूमुलेट करना है, यानी कि आफ्टर द सर्विस पीरियड ऑफ द प्रॉपर्टी हमको कितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो होगी 1,50,000 माइनस 60,000, क्योंकि ये 60,000 रुपीज़ तो हमको किससे मिल जाएगा? साल्वेज वैल्यू से। तो ये बचेगा 90,000 रुपीज़। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 9%। 9% इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 9/100 इज इक्वल्स टू 0.09। यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ ईयर्स है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स ये रुपीज़ है। अब हम इस फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं। I इज इक्वल्स टू 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.09 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.09 टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू। इस फार्मूले में हम जैसी वैल्यूज़ पुटअप करते हैं तो हमको मिलता है कि पर एनम यानी कि प्रति वर्ष हमको 15,038 रुपये 32 पैसे, यहाँ पर भी आप चाहें तो रुपीज़ का सिंबल लगा सकते हैं कि हमको हर साल 15,038 रुपये 32 पैसे। अब यहाँ पर ये फिगर 32 पैसे बड़ा छोटा देखने में लगता है, पर जैसा कि आप जानते हैं कि हमको साल्वेज वैल्यू के बराबर लास्ट में अमाउंट बचना चाहिए बुक वैल्यू का, इस कारण से हम इन दो डिजिट्स को भी कंसीडर कर चलेंगे। हमने भी देखा कि इस फार्मूला I इज इक्वल्स टू S इंटू आई अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n-1, जो कि हमारा सिंकिंग फंड का फार्मूला है, जिसमें S क्या है? अमाउंट टू बी एक्यूमुलेटेड, जो कि है 90,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? I 9% यानी कि 0.09। नंबर ऑफ ईयर्स 5 ईयर्स, और इस वैल्यूज़ पुट ऑन करने पर हमको ये वैल्यूज़ मिली 15,038 रुपीज़ 32 पैसे पर एनम, यानी कि हमको हर साल 15,038 रुपये 32 पैसे हर साल जमा करना होगा। हमने ये देखा कि इसको हमने टेबल का फॉर्म लिया है। टेबल में एज, एनुअल सिंकिंग फंड, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड, एनुअल डेप्रीसिएशन, टोटल डेप्रीसिएशन और बुक वैल्यूज़। तो जिस साल आपने प्रॉपर्टी खरीदी या जिस दिन आपने प्रॉपर्टी खरीदी उस दिन उसकी एज थी 0 ईयर्स, उस पर एनुअल सिंकिंग फंड यानी 0, इंटरेस्ट कुछ मिलेगा नहीं, एनुअल डेप्रीसिएशन 0, टोटल डेप्रीसिएशन 0, और बुक वैल्यू क्या होगी? जो उसकी प्राइस है। क्या प्राइस थी? 1,50,000 रुपीज़। बात आएगी पहले साल की। पहले साल आप अपनी किस्त सबमिट करेंगे बैंक में। वो किस्त कितनी होगी? 15,038 रुपये
32 पैसे। क्या उस पर कोई इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट मिलता है 1 साल बाद। जैसे आज आप कोई पैसा बैंक में जमा करते हैं तो उस पैसे पर कब ब्याज मिलता है? 1 वर्ष के बाद। तो जब हमने देखा कि पहले साल हमको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिला तो उसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा? उसका एनुअल डेप्रिसिएशन होगा वही 15,038.32। टोटल पुराने साल को जोड़ना रहता है तो 15,038.32। अब इस 1 साल के बाद उसकी बुक वैल्यू क्या होगी? उसको हम 1.5 लाख में से 15,038 घटा देंगे। तो ये टोटल डेप्रिसिएशन को जब हम बुक वैल्यू में से घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है 1,34,961 रुपीज़ 68 पैसा, यानी कि 1 साल के बाद उसकी बुक वैल्यू हो गई है ये। अब दूसरा साल आया, आपने फिर से किश्त भरी 15,038.32। अब इस पर इंटरेस्ट कितना मिला? इस इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं। इस पर इंटरेस्ट है 9%। तो इस अमाउंट का अगर हम इंटरेस्ट निकालें तो हमको मिलेगा इंटरेस्ट 15,038.32 का। हम यदि 9% निकालें तो हमको मिलता है 1353.44, यानी कि 1353.44 हमको इंटरेस्ट मिलेगा, जो हमारा पुराना पैसा जमा था। उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? पहले तक था 15,038 अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 16,039.1.76। अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो हमको टोटल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा 31,430.08। इस अमाउंट को हम हमारे बुक वैल्यू या जो हमारी प्राइस थी उसमें से घटा देंगे। तो हमारी दूसरे साल बुक वैल्यू बचेगी 1,18,569 रुपीज़ एंड 92 पैसा। हमने तीसरे साल में देखा, हमने अपनी किश्त जमा की 15,038.32। उस पर इंटरेस्ट किस पर मिलेगा? जितना हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमारा जमा हो चुका है 31,430 रुपीज़ 8 इसका 9% निकालेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमको एनुअल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, और पुराने साल के डेप्रिसिएशन में इस साल का डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो ये हमको मिल जाएगा कि हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 3 साल तक। और इस अमाउंट को हम बुक वैल्यू में से घटा देंगे तो हमको इस साल की बुक वैल्यू मिल जाएगी। यही प्रोसेस हम चौथे साल के लिए करेंगे। क्या करेंगे? पैसा जमा किया, उसका इंटरेस्ट लगाया, इन दोनों को जोड़ा, ये अमाउंट मिला। इस अमाउंट को पुराने साल के अमाउंट से जोड़ा, ये वाला अमाउंट मिला, और इसको हमने हमारी बुक वैल्यू में से घटाया। यही प्रोसेस रिपीटेटिवली होती है। कितने साल के लिए है? जैसे हमारे यूज़फुलनेस है प्रॉपर्टी की 5 साल, तो 5वें साल को आप समझिए हमने अपनी आखिरी किश्त जमा की। हमारा जितना पैसा जमा हो चुका था उसका हमने 9% इंटरेस्ट देखा तो ये मिल गया। हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास एक ये अमाउंट आ गया कि हमारा इस साल का एनुअल डेप्रिसिएशन इतना हुआ। डेप्रिसिएशन मतलब जो आप किश्त जमा कर रहे हो और उस पर जो ब्याज मिल रहा है। तो ये जब एनुअल डेप्रिसिएशन हो गया और पुराने साल के डेप्रिसिएशन, चौथे साल तक कितना डेप्रिसिएशन हो गया था? 68,772 रुपये 17 पैसे। उसमें आपने इसको जोड़ा तो ये आया 89,999.98। ये चूंकि 2 डिजिट्स को हम ले रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 90,000। और आप देखिएगा जैसे ही हम इस 90,000 को 1,50,000 में से घटाते हैं तो हमको हमारी साल्वेज वैल्यू मिल जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि हर साल का ये हमारा सिंकिंग फंड हमने जमा किया, उस पर हमको ये इंटरेस्ट मिला, हम इनको आपस में जोड़ते गए तो एनुअल डेप्रिसिएशन मिला। हर साल के डेप्रिसिएशन को
हम कैरी फॉरवर्ड करते गए तो हमको टोटल डेप्रिसिएशन मिला, और बुक वैल्यू में से घटाते गए तो हर साल की बुक वैल्यू आप देखते जा रहे हैं कम होती जा रही है, और लास्ट में 5वें साल हमारी बुक वैल्यू किसके बराबर हो गई है? हमारी साल्वेज वैल्यू के बराबर। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, जहाँ गलती होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ गलती क्या होती है कि आपको इंटरेस्ट, जितना पैसा जमा हो गया है उस पर 9% इंटरेस्ट निकालना है, वो लिखना है। इंटरेस्ट लिखने के बाद जो आपने किस्त जमा की है उन दोनों को आपस में जोड़ देना है, तो उस साल का वो टोटल डेप्रिसिएशन होगा, सॉरी एनुअल डेप्रिसिएशन होगा, और उसको पुराने साल के डेप्रिसिएशन से जोड़ देना है तो टोटल डेप्रिसिएशन होगा। आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। ये मैं बार बार कहता हूँ कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको खुद सॉल्व करना चाहिए। जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ परेशानी आएगी, वो परेशानी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। तो इस प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व कीजिएगा। आई होप ये आपको समझ में आई होगी, और इस संबंध में अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।